हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ पूनम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे निमोनिया के बारे में। हमने MSN से रिलेटेड और भी वीडियो डाली हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ निमोनिया, निमोनिया क्या होता है, ईटियोलॉजी, क्या क्या कारण होते हैं, टाइप्स, निमोनिया कितने टाइप का होता है, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम, क्या क्या लक्षण होते हैं, डायग्नोसिस इवैल्यूएशन, क्या क्या जांच करा सकते हैं, देन मेडिकल मैनेजमेंट, क्या क्या हम ट्रीटमेंट यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन। निमोनिया इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स caused by bacterial viral infection in which the air sac filled patient may become solid। तो क्या रहता है कि निमोनिया एक लंग्स का संक्रमण है जो कि बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होता है, जिसमें हमारे जो एयर सैक रहते हैं ना, जिसमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है ना, उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है। वो लिक्विड और सॉलिड दोनों होता है। चलिए अब हम बात करते हैं ईटियोलॉजी के बारे में, क्या क्या कारण होते हैं निमोनिया के। तो सबसे पहला हमारा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देयर आर 2 टाइप्स। पहला हमारा है ग्राम पॉजिटिव, इसके अंदर हमारा बैक्टीरिया आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। देन हमारा सेकंड है ग्राम नेगेटिव, इसके अंदर आता है ह्यूमन इन्फ्लुएंजा सीडोमोनास। देन हमारा सेकंड है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में हमारा बैक्टीरिया का नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। इन दोनों की वजह से हमारा वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी निमोनिया होता है। देन हमारा थर्ड है फंगल इन्फेक्शन, इसमें आता है कैंडिडियासिस। देन अब हम बात करेंगे निमोनिया के टाइप्स, कितने टाइप्स का निमोनिया होता है। पहला है हमारा सेगमेंटल निमोनिया, दूसरा है हमारा बायलेटर निमोनिया, तीसरा है हमारा लेवर निमोनिया, चौथा है हमारा ब्रोंकोनिमोनिया। तो ये हमारे निमोनिया के टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स का हमारा निमोनिया होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला वाला सेगमेंटल निमोनिया। तो इसमें क्या होता है, ओनली इन ऑन स्मॉल सेगमेंटल लोब ऑफ लंग्स। इसमें लंग्स के किसी एक लोब के सेगमेंटल में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटल निमोनिया। देन अब हम बात करेंगे सेकंड बायलेटरल निमोनिया। इसमें क्या होता है, बोथ साइड सेगमेंटल लेवर लोब्स ऑफ लंग्स आर अफेक्टेड। तो इसमें क्या रहते हैं कि लंग्स के बोथ माने दोनों फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम बायलेटरल निमोनिया बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर के लेवर निमोनिया। इसमें क्या रहता है, कंप्लीट लोब अफेक्टेड। तो इसमें या तो एक लंग्स पूरी तरह से कम्प्लीटली अफेक्टेड इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर दोनों लंग्सों में इन्फेक्शन हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर का हमारा कौन सा, ब्रोंकोनिमोनिया। इसमें पैचेस लाइज फॉर्मेशन इन द लंग्स। लंग्स की जो एल्वोलाई रहती है उसमें पैचेस जैसे पड़ जाते हैं, उसे हमें ब्रोंकोनिमोनिया बोलते हैं, ब्रोंकोटाइटिस भी बोलते हैं इसको। चलिए हमारे टाइप्स कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो ड्यू टू एनी कॉज इन्फ्लामेशन इन एल्वोलाई। तो किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से एल्वोलाई में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद मास्ट सेल एक्टिवेट एंड रिलीज हिस्टामिन। जो मास्ट सेल होती हैं वो हिस्टामिन को क्या कर देती है, रिलीज कर देती है, सिक्रीशन कर देती हैं। देन इसके बाद ड्यू टू हिस्टामिन रिलीज फ्लूइड शिफ्ट टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो इसमें हिस्टामिन रिलीज के कारण क्या होता है, फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में शिफ्ट हो जाता है। देन हमारा एल्वोलाई फिल्ड विथ फ्लूइड। तो एल्वोलाई में क्या, फ्लूइड भर जाता है। देन हमारा क्या है, कंसोलिडेशन। देन हमारा क्या है, डिक्रीज ऑक्सीजन
सैचुरेशन इन बॉडी में क्या रहता है, ऑक्सीजन का सिक्रेशन क्या रहता है, डिक्रीज, कम हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, हाइपोक्सिमिया होता है और हाइपोक्सिया होता है। उसके बाद क्या, निमोनिया होता है। तो इसमें जो हाइपोक्सिमिया होता है उसमें क्या होता है, लो ऑक्सीजन इन द ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और हाइपोक्सिमिया क्या रहता है, लो ऑक्सीजन इन टिश्यू। तो ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट हुई। चलिए अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम के बारे में कि निमोनिया के क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं। तो पहला, स्नीजिंग एंड रनिंग नोज, छींकें आती हैं और क्या, रनिंग नोज, वाटरी नोज। इसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन कफ का प्रोडक्शन होता है, कफ ज़्यादा बनता है। चेस्ट पेन, जब निमोनिया होगा छाती भरी रहेगी और बार बार खांसी आएगी तो क्या रहता है, चेस्ट में पेन होने लगता है। देन हमारा शॉर्ट थॉट्स, गले में क्या दर्द होता है, शॉर्ट छाले जैसे पड़ जाते हैं। देन हमारा क्या है, फटीग, थकावट रहती है। मसल्स पेन, बॉडी पेन करती है, हाथ पैर दर्द होते हैं। देन हमारा क्या, ग्रे और ब्लू स्किन, ये किसकी वजह से होती है कि जब हम प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी हमारी बॉडी में तो क्या स्किन ब्लू पड़ने लगती है, जिसे हम साइनोसिस भी बोलते हैं, ड्यू टू लो ऑक्सीजन। देन हमारा क्या है, स्वेट एंड चिल्स, मतलब ज़्यादा पसीना आएगा या फिर सर्दी लग के कभी कभार फीवर भी आ जाते हैं निमोनिया के केसों में। देन अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस इवेलुएशन कि हम कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं निमोनिया में। तो सबसे पहला हम क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। देन उसके बाद स्पूटम कल्चर कराएंगे, हम सेंसिटिविटी टेस्ट करा लेंगे कि किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। चेस्ट एक्सरे करा लेंगे, चेस्ट सीटी करा सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी करा लेते हैं। ब्रोंकोस्कोपी क्या रहता है, एक ट्यूब रहते हैं, उसके लिए हम नाक के थ्रू डालते हैं लंग्स तक। उसके बाद हम ये देखते हैं कि लंग्स में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, लंग्स की क्या कंडीशन है, वो हम ब्रोंकोस्कोपी टेस्ट के थ्रू पता कर लेते हैं। देन हम ईबीजी एनालिसिस में क्या कराते हैं हम कि इसमें ऑल जितनी गैसेस रहती हैं उनके हम वैल्यू का पता कर लेते हैं कि ऑक्सीजन बॉडी में कितना है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, ETC। उसके बाद हम CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें हम WBC कितना है, इन्फेक्शन कितना है, ब्लड कितना है, ये सब हम CBC में पता कर लेते हैं। देन अब हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में कि हम कौन कौन सा ट्रीटमेंट करा सकते हैं निमोनिया में। पहला हमारा ऑक्सीजन थेरेपी, अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो क्या हम उसके लिए ऑक्सीजन चालू कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक यूज करेंगे। एंटीबायोटिक में हम कौन कौन सा ड्रग्स यूज करेंगे, अमीकासिन हुआ, एरिथ्रोमाइसिन हुआ, एम्पिसिलिन हुआ, सेफ्ट्राजोन हुआ, ETC। देन हमारा क्या है, ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी में क्या कहता है, साल्बुटामोल और एल्बुटामोल, ये हमें ओरली इंजेक्टेबिलिटी दोनों फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे क्या रहता है कि जो सांस जल्दी जल्दी चलती है ना उससे रिलीफ मिलता है। देन हमारा एनाल्जेसिक हम यूज करते हैं, चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है उसके लिए हम यूज करते हैं, नीमोस्लाइड हुआ, PCM हुआ, डाइक्लोफेनेक हुए, ETC। देन हमारा है निमोनिया की वैक्सीनेशन, प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया बाय वैक्सीनेशन, निमोनिया की हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं। देन चलिए मैंने आपको इतना समझाया है, इसमें से अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको डिटेल में और अच्छे से समझा दूँगी। बाकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।